हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ब्लड पढ़ा था। हमने देखा था किस तरह से ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विड कंपोनेंट, इसे प्लाज्मा बोला जाता है, और दूसरा सॉलिड कंपोनेंट जिन्हें कॉर्पसल्स या फिर ब्लड सेल बोलते हैं। ब्लड सेल में मौजूद हमने देखे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा ब्लड ग्रुप भी हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, एमएससी जियोलॉजी, सीएसआई नेट क्वालिफाइड एंड 7 years of teaching experience in different institute of Delhi. सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र इन एनिमल्स। देखिए, एनिमल्स में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? देखिए, हमारे शरीर में हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट में डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कैरी होके हार्ट तक पहुंचता है बाय द ट्यूब दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, इन्हें रक्त वाहिनियां बोलते हैं। रक्त वाहिनियां यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के द्वारा जो है हार्ट में ब्लड पहुंचता है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? इस ब्लड को पंप करके फिर डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना। ओके, तो ब्लड जो है हमारे शरीर में इन ट्यूब के अलावा और कहीं फ्लो नहीं कर पाता। यानी कि हमारे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स के जरिए ब्लड का प्रवाह होता है, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफ्यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिनमें आर्टरीज एंड वेन्स की मदद से ब्लड जो है वो आपको सर्कुलेट होता है। ओके, बट इन ओपन परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। हार्ट से ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में आपके ब्लड का मूवमेंट होगा डायरेक्टली विदाउट एनी ट्यूब। दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए, ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स। यहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है और यहां पे आपके ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड? ब्लड इज पंप्ड इनटू द बॉडी कैविटी। जैसा मैंने बताया, ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पंप्ड होता है विदाउट एनी ट्यूब, लेकिन यहां पे आपके ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जिनके द्वारा ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाह किया जाता है। ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ टिश्यू। यहां पे ब्लड जो है टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आपको ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहां पे जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है वह ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिएंट जो है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, अंडरस्टैंड? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो इज स्लो। यहां पे ब्लड का मूवमेंट काफी धीरे होता है, काफी स्लो होता है, बट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का मूवमेंट, ब्लड का फ्लो जो है वो आपको काफी फास्ट होता है, रैपिड होता है। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहां पे आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, बट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, ये कहां मौजूद होते हैं? दिस इज फाउंड इन मोलस्क्स। मोलस्क्स मैंने बताया था, मोलस्क इज एग्जांपल में यूनियो, पाइला, ऑक्टोपस, स्नेल, घोंघा वगैरह, ये सारे जो है आपके
मोलस्क में आ जाते हैं। इन सारे ऑर्गेनल्स में, इन सारे ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में ऐसे जीव आ जाते हैं, संसार के सभी इंसेक्ट्स अर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों फाइलम में, मोलस्क एंड अर्थ्रोपोडा में आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके एनालिड में होते हैं। एनालिड, इसके एग्जांपल है आपके अर्थवर्म, केंचुआ, एंड जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट में आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज मौजूद है? तो सबसे पहले हृदय, हार्ट, थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, एंड फोर्थ वन इज लिम्फ। लिम्फ दैट इज लसिका जिसे बोला जाता है। ठीक है, लसिका। लिम्फ होता क्या है? इट इज पेल फ्लूइड, येलो इन कलर के होते हैं। ये भी फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होता है। इसका काम होता है इट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। एंड लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं? ये आपके बॉडी के बैक्टीरिया को, जो टिश्यू में मौजूद है, टिश्यू में मौजूद बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करता है लिम्फ। डिटेल में हम लिम्फेटिक सिस्टम में देखेंगे। ठीक है। सेकेंड इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम possesses a body wide network of blood vessels. These comprises of arteries, veins and capillaries. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके बॉडी में 3 तरह के ट्यूब मौजूद होते हैं। दैट ट्यूब इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिए, आर्टरीज जो होता है दैट इज थिक इन वॉल्यूम, ये थोड़ा मोटा होता है आर्टरीज। वेन जो है आर्टरीज से थोड़ा पतला होगा, एंड कैपिलरीज इज वेरी थिन माइन्यूट ट्यूब प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज कैपिलरीज। ओके, इनके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। आर्टरीज के द्वारा कौन सा ब्लड हमारे बॉडी में प्रवाह होता है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, वो सब आगे देखते हैं। देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का क्या मतलब होता है? आपके बॉडी में, ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, दैट ब्लड इज कॉल्ड शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड वेसल का सबसे प्रथम कार्य क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ढोता है, या फिर न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं ब्लड वेसल्स। इनका काम क्या होता है? फूड जो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आपके इन ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और फाइनली यह बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो यही न्यूट्रिएंट है, दैट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो इन दोनों को ट्रांसलोकेट करने का काम किसका होता है? ब्लड वेसल्स का काम होता है। इट इज ऑल्सो टास्क्ड विद कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इनका एक और फंक्शन है क्या? कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो बॉडी के हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे जो है बॉडी के वेस्ट मटेरियल है, इन्हें भी प्रवाह करने का काम, इन्हें भी लंग्स से किडनी तक पहुंचाने का काम किसका होता है?
ब्लड वेसल्स का होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, देखिए ये बेहतरीन सा फिगर है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लगाया है। हार्ट जो है देख रहे हैं किस तरह से पंप कर रहा है ब्लड को, इन्हें हम डिटेल में अभी समझेंगे। देखिए, ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन का मानव का जो हृदय होता है यह 4 चैम्बर्ड के होते हैं। अब ये चैम्बर्ड क्या है वो समझते हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट है दैट इज नॉट लाइक दिस। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे हार्ट जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है, आप जब 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे हार्ट जो है हमारा इस प्रकार का होता है, इस तरह के शेप का होता है। यही जानते थे बचपन में। जैसे जैसे बड़े हुए 11th 12th तो हमें पता चलने लगा हार्ट जो है नहीं, ऐसा नहीं, हार्ट जो है हमारा ऐसा होता है। दिस इज आवर हार्ट। ये सारे जो है वाहियात चीजें हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है आपको इस तरह के शेप का नहीं होता है। रियलिटी में आप अगर हार्ट को देखेंगे तो आप कभी किसी से दिल ना लगा पाओगे। देखिए, हार्ट इज जस्ट लाइक अ शेप ऑफ फिस्ट। फिस्ट समझते हैं? फिस्ट दैट इज मुट्ठी। मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट शेप का होता है। ठीक है, इनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपके हार्ट है, दिस इज आवर हार्ट। इट हैज 4 चैम्बर्ड। ऊपर वाले चैम्बर्ड को ऑरिकल्स बोला जाता है, ऑरिकल्स, एंड नीचे वाले चैम्बर्ड को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक, हमारे बॉडी में दिस साइड इज लेफ्ट साइड एंड दिस साइड इज राइट साइड। ओके, तो ये आपके लेफ्ट ऑरिकल्स हो गए, ये आपके राइट ऑरिकल्स हो गए। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर के हार्ट जो है वो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। देखिए, फिश, मछली में कितने चैम्बर्ड के हार्ट होता है? मछली का हार्ट जो है वो आपको 2 चैम्बर्ड का ही मात्र होता है, एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। सिंपल। फिर उसके बाद एम्फीबिया आ जाता है। एम्फीबिया यानी कि उभयचर। उभयचर में हार्ट जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड के होते हैं। इस तरह से जो है हार्ट हमारा उभयचर के 3 चैम्बर्ड के होते हैं, जिनमें 2 ऑरिकल्स होता है और एक वेंट्रिकल होता है। फिर आ गए आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी हार्ट जो है वो आपको 3 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में हार्ट आपके 3 चैम्बर्ड के होते हैं, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार मिलेगा पूछने को। एक्सेप्शन, रेप्टाइल्स में ही एक जानवर आते हैं जिनको एलिगेटर, घड़ियाल बोला जाता है। ठीक है, एलिगेटर में 4 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, जस्ट लाइक इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस तरह से 4 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, उसी प्रकार से एलिगेटर में भी जो है वो आपके 4 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। ठीक है, बर्ड्स वगैरह में भी 4 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं जो आपके एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। ठीक है, हार्ट इज पिंक इन कलर, पिंकिश इन कलर। ठीक है, हार्ट का कलर क्या होता है? पिंकिश होता है। एंड इट इज सिचुएटेड इनसाइड द रिब्स। ये मानव शरीर की जो पसलियां होते हैं, रिब्स मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम में बताया था। रिब्स के अंदर जो है वो आपके हार्ट छुपे हुए होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, इट्स वेट इज अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स फॉर मेल एंड 250 ग्राम्स फॉर फीमेल। मेल में हार्ट जो है फीमेल के कंपेरिजन स्लाइटली बिगर होते हैं, मतलब मेल में आपके हार्ट जो है 300 ग्राम के होते हैं और फीमेल में आपके हार्ट 250 ग्राम के होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म फॉर हार्ट इज कार्डियो। हार्ट का बायोलॉजिकल टर्म जो है वो आपको कार्डियो बोला जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियो वर्ड बहुत जगह यूज किया होगा। तो कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, मानव हृदय को कार्डियो बोला जाता है। अंडरस्टैंड? मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट इज
पंपिंग ऑफ द ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। हार्ट का सबसे मेन कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। देख रहे हैं किस प्रकार से ब्लड पंप किया जाता है, एंड ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी में। ये दोनों मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 72 बीट पर मिनट। एक मिनट में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है 72 बार बीट करता है, ठीक है। एंड इन वन साइकिल हार्ट पंप 70 ml। अब देखिए एक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप किया, इनटू एक मिनट में कितनी बार बीट करेगा? 72 टाइम्स। टोटल मिला के 5040 हो गया ml ब्लड। 5040 ml का मतलब अप्रोक्स 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो आपके हार्ट एक मिनट में पंप करेंगे। ओके, क्लियर? It contains right atrium and left atrium in anterior part, and it contains right ventricle and a left ventricle present in the posterior part. अब देखिए इसको समझते हैं हम यहां पे एक फिगर बना के। See, this is our auricles या फिर इसे atrium भी बोलते हैं। यहां पे आपके ऑरिकल से जुड़े हुए होते हैं ट्यूब, वॉल्व्स जिसे बोला जाता है। दिस इज आवर वेंट्रिकल्स। ये आपके रफ रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह के हार्ट हो नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सी, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट ऑट्रियम बोला जाता है। दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 चैम्बर है हार्ट के। अब लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होते हैं। दिस वाल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ओके, हिंदी में इसे द्विनली पट बोला जाता है। एंड राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। अंडरस्टैंड? एंड दिस हार्ट इज कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। Heart is covered with a membrane. That membrane is called pericardium. Okay? Understand? ठीक है, यही आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स यहां पे लिखे हुए थे, मैंने समझा दिया। नाउ डबल सर्कुलेशन इन हार्ट। हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। सी, देखिए दिस इज आवर लंग्स, दिस इज हार्ट एंड दिस इज बॉडी। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जैसे ही हम रेस्पिरेशन में बताए थे, एल्वुलाई में हवा आता है। एल्वुलाई में हवा आने के बाद जो है हमारे लंग्स में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स आपके हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और फाइनली ये सबसे पहले हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल्स तक ये ब्लड पहुंचेंगे, ठीक है। आप यहां पे देख रहे हैं लंग्स से ब्लड जो है वो आपको लेफ्ट ऑरिकल्स में पहुंचा। अंडरस्टैंड? अब इस ब्लड को ले जाने का काम एक ट्यूब के जरिए से होगा। दैट ट्यूब, दैट वेसल इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे ध्यान से समझिए, ठीक है। लंग्स में रेस्पिरेशन के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे लंग्स में मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड के डिफरेंट, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो उसमें से हार्ट भी जो है आपको एक ऑर्गन है। तो ब्लड वेसल्स जो लंग से जुड़ा हुआ होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि शुद्ध रक्त। ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन
दैट इज शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब जैसे ही यहां पे ब्लड पहुंचा तो यहां पे ऑलरेडी पहले से ब्लड मौजूद होगा, वो उसे पुश करने की काम करेगा, और पुश करने के बाद इस वाल्व के जरिए, यहां पे मैंने बताया था आपको बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इस वाल्व के जरिए जो है अगेन ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले से जो ब्लड मौजूद होंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश करने का काम करेगा, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक चला जाएगा, बॉडी के ऑर्गन तक चला गया। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ही ब्लड बॉडी के ऑर्गन तक गया तो मैंने फिर आपको याद कीजिए, मैंने बताया था आपको डाइजेशन में ऑक्सीजन मिला डाइजेस्टेड फूड को, जैसे कि C6H12O6, इसे ऑक्सीजन मिला, तो ये कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहां से जो रक्त निकलेंगे, ये रक्त में अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, अशुद्ध रक्त। अब ये रक्त जो है सबसे पहले राइट ऑरिकल्स में गया, फिर वही मैकेनिज्म हुआ, राइट ऑरिकल्स में गए तो ये आपको ट्राइकस्पिड वाल्व्स के द्वारा फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, अगेन यहां से जो है आपके फिर लंग्स में ये अशुद्ध रक्त जो है वो फाइनली चला जाएगा। तो ये सर्कुलेशन हो रहा है, एक सर्कुलेशन यहां पे और एक सर्कुलेशन यहां पे, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, नाउ हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, वर्क इन रिदमिक साइक्लिक मैनर विथ सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल दैट इज लब एंड डब। ठीक है, हार्ट जो है वो धक धक नहीं करता है, हार्ट जो है वो आपको लब और डब करता है। हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है LUBB लब एंड DUBB डब, और ये किस माध्यम से, किस लिए प्रोड्यूस होते हैं? तो ये वाल्व्स के ओपन होने से और वाल्व के क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हार्ट में जो वो उसे लबडब करवाएगा। ये सिर्फ वाल्व के खुलने और वाल्व के बंद होने से जो है हार्ट में आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, दैट साउंड इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल, दैट साउंड इज कॉल्ड लब एंड डब। क्लियर है? नाउ वेन इज द वेसल्स which carries the blood from the body toward the heart। अब देखिए वेन जो है आपको यहां पे पल्मोनरी वेन आए, मैंने यहां पे वेन आपको वेन और आर्टरीज मैंने नहीं बताया, वो मैं फिर से आप देख लीजिए। ये जो लंग्स से आपको जो है लेफ्ट ऑरिकल में वेन जाएगा, इसे पल्मोनरी वेन बोला जाएगा। पल्मोनरी की वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लंग्स। पल्मोनरी शब्द का यही मतलब होता है, रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स से जो ट्यूब जुड़े हुए हैं दैट इज पल्मोनरी, और जो ट्यूब आपको लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचाने का काम करेगा दैट इज वेन, तो इसे पल्मोनरी वेन मेरा बोला गया। अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ट्यूब बॉडी ऑर्गन तक जाएगा तो इसे ले जाने का काम किसका होगा? इसे ले जाने का काम एरोटा का होगा, या फिर आप इसे आर्टरीज भी बोल सकते हैं, आर्टरीज का। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आर्टरीज का होता है। क्लियर है? फिर बॉडी से राइट ऑरिकल्स तक ब्लड पहुंचेगा कौन से ट्यूब के जरिए? दिस ट्यूब इज कॉल्ड मेन वेन। ठीक है, मेन वेन। और अगेन राइट वेंट्रिकल से इस ट्यूब के माध्यम से ब्लड जो है वो आपको लंग्स में पहुंचेंगे, दैट ट्यूब इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? ये सारे ट्यूब मैंने बता दिया, आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसे समझना चाहें तो दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं इस चीज को, मैंने एवरीथिंग यहां पे क्लियर कर दिया है। कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, किस ट्यूब का क्या नाम है, एवरीथिंग आई हैव क्लियर इन दिस स्लाइड। नाउ वेन इज द वेसल्स व्हिच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द हार्ट। ठीक है,
बॉडी से हार्ट तक ब्लड को कैरी करने का काम किसका है? वेन का है। यही बात लिखा हुआ है। वेन कंटेन इम्प्योर ब्लड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड। मैंने बताया आपको, वेन कैरी इम्प्योर ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज अशुद्ध रक्त वेन में प्रवाह होते हैं। पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। अब देखिए यहां पल्मोनरी वेन है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहां पे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह हो रहा है। पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन विच ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड। क्लियर है? जो मैंने आपको बता दिया है। पल्मोनरी वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द आर्ट्रियम। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस स्लाइड, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए डबल सर्कुलेशन आर्टरीज की बारी आती है। आर्टरीज इज द वेसल्स विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी। ठीक है, आप अगर इसे नहीं समझे तो दोबारा मैं समझा देता हूं। लंग्स से जो ट्यूब जाता है लेफ्ट ऑरिकल्स में, इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, इस वेन का काम क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। क्लियर है? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकल के जाएंगे बॉडी तक, इस ट्यूब का नाम है मेन आर्टरी। ठीक है, और इसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी प्रभाव होगा बॉडी तक। फिर बॉडी से जो निकल के ब्लड राइट ऑरिकल्स तक जाएंगे, इसे एक ट्यूब लेके जाएगा। इस ट्यूब का नाम क्या है? मेन वेन। और ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगा, अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करेगा। और फिर यहां से लंग्स तक जिस माध्यम से ब्लड जाएगा उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। दैट इज द सर्किट। आप कह सकते हैं इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। अगेन, आर्टरीज इज द वेसल्स व्हिच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी। देखिए आर्टरी जो है वो एक वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यही चीज यहां लिखा हुआ है। आर्टरी कंटेन प्योर ब्लड। आर्टरी जो है वो आपको प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट इज ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, बट पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसमें ऑलवेज कैरी द इम्प्योर ब्लड, जिसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त का ही प्रवाह होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक किस तरह से ब्लड को प्रवाह कर रहा है। एवरीथिंग इज रिटन हियर। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। नाउ ब्लड प्रेशर, आप इसे समझिए। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? The force per unit area which is exerted on the walls of the body, blood carrying tube by blood called blood pressure। देखिए जिस ट्यूब से ब्लड का प्रवाह हो रहा है, आर्टरीज और वेन्स जो मैंने बताया आपको, ब्लड वेसल्स, जिस ट्यूब से प्रवाह हो रहा है, इस ट्यूब में जो प्रेशर क्रिएट होता है इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इस ट्यूब में जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, नॉर्मल रेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन इज 80/120। ये देखिए ये आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, 120/80 दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज हाई इन ट्यूब्स विच कैरी ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, सिस्टोलिक प्रेशर, एंड लो इन ट्यूब विच कैरी ब्लड टू द हार्ट। देखिए हार्ट में जो आपको ब्लड लेके जाएगा जो ट्यूब, उनमें प्रेशर लो होगा। ठीक है, लेकिन हार्ट से जो ट्यूब बाहर निकलेंगे, ये ट्यूब जो है वो आपको, इनमें ब्लड का प्रेशर हाई होगा। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार इंस्ट्रूमेंट्स पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप।
Stethoscope is an acoustic medical device listening to the internal sound of an animal's or human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं दैट इज लब एंड डब, इसी साउंड को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड आला, या फिर इसे आप स्टेथोस्कोप बोला जाता है, ठीक है। नाउ स्पिग्मोमैनोमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर। इसका काम क्या है? ब्लड के प्रेशर को मेजर करना। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन इन्फ्लेटेड रबर कप। ये देखिए, ये रबर कप है, ठीक है। इसमें एयर प्रेस किया जाता है ताकि ये फूल जाता है। इन्फ्लेटेड रबर कप विच इज रैप्ड अराउंड द आर्म। इन्फ्लेटेड रबर कप जो है वो आपके आर्म्स में बांधा जाता है। अब मेजरिंग डिवाइस इंडिकेट द प्रेशर। ये मेजरिंग डिवाइस है जिसमें मर्क्यूरी फिल होता है, दिस इज मर्क्यूरी Hg, ठीक है। ये प्रेशर को डिटरमाइन करता है। स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू लिसन टू आर्टेरियल ब्लड फ्लो साउंड। और ये जो स्टेथोस्कोप है आला, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जो आपके साउंड को सुनने के लिए मदद होते हैं। दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर, ओके। नाउ हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सबसे पहले इसमें हार्ट अटैक है। देखिए, हार्ट अटैक इज अकर व्हेन वन और मोर ऑफ योर कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक। देखिए, हार्ट के में जो ट्यूब जा रहा है, आर्टरीज जा रहे हैं, ठीक है, इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है। ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड का प्रवाह जो है वो आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसी से हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी को आर्थरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू विच दे बिकम नैरो एंड हिंडर द ब्लड फ्लो अक्रॉस देम। इन्हीं के डिपोजिशन के कारण क्या होता है, ब्लड के मूवमेंट में रुकावट होती है, जिसके कारण ब्लड जो है जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए हमारे हार्ट में उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, और फाइनली इट कॉजेज हार्ट अटैक इन आवर बॉडी। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सी, प्लांट्स में भी ट्यूब मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स आपके लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं, और फाइनली लीव्स में बना हुआ भोजन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सी, द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक को जाइलम और दूसरे को फ्लोएम बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है सॉइल में मौजूद वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके, उन्हें कंडक्ट करके इस माध्यम से आपके लीव्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। लीफ में फिर फोटोसिंथेसिस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? 6CO2 + 12H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिला, वाटर मिला जमीन से, दोनों मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपके भोजन बनाए। भोजन क्या बना? तो C6H12O6 और फाइनली 6O2 ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये भोजन जो बना, अब वो भोजन लिफ्ट तक ही तो नहीं रहेगा, ये आपके प्लांट के ग्रोथ में भी मदद करेगा। तो प्लांट के ग्रोथ में मदद करने के लिए अगेन फ्लोएम की मदद से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है ना पहुंचाया जाता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। किसकी मदद से? फ्लोएम की मदद से। फ्लोएम ट्रांसलोकेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यही आपके दो टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो आपके प्लांट में कंडक्शन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अंडरस्टैंड? तो ये थे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ठीक है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।